बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मुताला पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करना है। आपको पता है कि मुताला पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमने 2-3 पर्सनैलिटीज़ करनी थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और सर सैयद अहमद ख़ान साहब, ठीक है? ये 3 पर्सनैलिटीज़ के हवाले से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पीपीएससी में, एफपीएससी में, मीन के जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वो हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है मुताला पाकिस्तान। तो मुताला पाकिस्तान को हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। जब आप दिल्ली सल्तनत से इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाता। तो दिल्ली सल्तनत आपने किस तरह पढ़ना है, उसको आपने याद किस तरह करना है और कौन कौन से क्वेश्चन इसके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आपके नोट्स हैं, ये मैंने दिल्ली सल्तनत के हवाले से मीन के सारा आपका जो मुताला पाकिस्तान है, इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में कंपाइल करूँगा ताकि आपको उर्दू में पढ़ना आसान हो, आपको समझना आसान हो। लेकिन आपने याद याद रखिएगा, इंग्लिश में ही करना है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही आना है, उर्दू में क्वेश्चन आपको नहीं आना है, इसलिए आपने याद इसको इंग्लिश में ही करना है। वैसे आप पढ़ के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उर्दू में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत क्या थी, इसके अंदर कौन कौन सी सल्तनतें आती हैं? इसमें आमतौर पर ये 5 सल्तनतें हैं, ठीक है जी। ख़ानदान गुलामा, इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सद्दात डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये लोधी ख़ानदान की सल्तनत थी। ये 5 सल्तनतें इसमें आती हैं। तो आपने इनको याद किस तरह से करना है, वो हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका थोड़ा-सा आपने पहले बैकग्राउंड याद करना है। बैकग्राउंड आपने क्या याद करना है, सबसे पहले जो बर्र-ए-सगीर में इस्लाम दाखिल हुआ है, वो 712 में हुआ है। 712 में इस्लाम दाखिल हुआ है। अब सबसे पहला पॉइंट आपने याद कर लिया 712। अब 712 के हवाले से आपने 4-5 क्वेश्चन याद करने हैं। वो क्या है जी, 712 में मोहम्मद बिन कासिम साहब सिंध के रास्ते इस बर्र-ए-सगीर में दाखिल हुए थे। और सिंध में कहाँ से? दीबल के मुकाम से, दीबल के मुकाम से, ठीक है जी। ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी, मोहम्मद बिन कासिम, और ये आए थे जनाब दीबल के मुकाम पे। जो राजा दाहिर साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी, ठीक है, राजा दाहिर साहब को शिकस्त दी। और फिर उन्होंने 715 में मुल्तान को फ़तह किया। 712 में सिंध को फ़तह किया, 715 में मुल्तान को फ़तह किया। यूँ फिर जो है ना, जो बनु उमैया थे ना, ये बनु उमैया का इराक़ का गवर्नर थे। ये जो ना मोहम्मद बिन कासिम जो थे, वो बनु उमैया के खलीफा थे, वलीद बिन अब्दुल मुल्क, वलीद बिन अब्दुल मुल्क, वलीद बिन अब्दुल मुल्क उनके खलीफा थे। उनके ये गवर्नर थे इराक़ के, मोहम्मद बिन कासिम। उनको उन्होंने भेजा था 712 में सिंध के रास्ते में जाकर उन्होंने क्या किया था, राजा दाहिर साहब से जाके लड़ाई की थी और यूँ बर्र सगीर में इस्लाम दाखिल हो गया था। हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन बनता है इस्लाम कब दाखिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बरसगीर में इस्लाम की हुकूमत सबसे पहले कौन सी आई थी, सबसे पहली इस्लामी गवर्नमेंट किसने काम की थी, उसके बारे में बात करते हैं। जब जो है ना 712 में उन्होंने मुल्तान को फतह किया था, तो फिर जो बनु मैया ने इनको वापस बुला के इनको कत्ल कर दिया था, मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद बात जो करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद, आपने याद करना है 1026, 1026, 1026, 1026 का वाक़या क्या था, इसको आपने याद करना है। ये थे हमारे जी महमूद गौरी। महमूद गौरी साहब जो थे, इन्होंने जनाब 1000 से लेकर 1026, सॉरी, महमूद गजनवी, गौरी नहीं गजनवी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनके बाद आए थे। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने जनाब क्या किया था, 17 हमले किए थे, 17 हमले किए थे बरसगी पर। और सोमनाथ का टेम्पल, टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर जो था इन्होंने तोड़ दिया था। बस यहाँ तक यही क्वेश्चन आपने याद करना है। 1026 में जनाब इन्होंने क्या किया था, 17 हमले किए इन्होंने, जो जो थे महमूद गजनवी। उसके बाद आते हैं जी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये 1191 और 1192, आपने दो दो डेट्स याद करनी है। 1191 और 1192 को क्या हुआ था, 1191 को तरान की पहली जंग हुई थी और 1192 को तरान की दूसरी जंग हुई थी। 1191 को जो तरान की पहली जंग हुई थी, उसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हार गए थे। फिर 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दोबारा हमला किया था। उन्होंने दोबारा हमला किया और इसमें क्या किया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे। तो इसमें क्या किया था जी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे ना वो जीत गए थे। इस वजह से जो इंडिया वाले हैं ना, वो आमतौर पर अपने मिसाइलों का नाम पृथ्वीराज रखते हैं, पृथ्वी। और जो पाकिस्तानी या मुसलमान है, वो अपने जो है ना मिसाइल का नाम गौरी रखते हैं। इंडिया वाले समझते हैं कि पृथ्वीराज ने जनाब हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 1191 में शिकस्त दी थी, इसलिए हम फाते हैं। और जबकि जो मुसलमान हैं वो ये समझते हैं कि 1192 में, चूँकि पृथ्वीराज को महमूद गौरी ने, जनाब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उनको शिकस्त दी थी, यूँ हम फाते हैं। तो जो दोनों के हिस्से में शिकस्त भी आई थी, दोनों के हिस्से में फतह भी आई थी। तो ये 1192 में जनाब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और यूँ मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रख दी।
मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी, लेकिन मुस्लिम हुकूमत भी बनी नहीं थी। इनकी हुकूमत बनाई किसने थी? फिर इनका गुलाम था, वो था जी 1206 में आया इनका गुलाम, जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनका गुलाम था एक, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। उसका नाम क्या था जी? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो था जी वो इनका ग़ुलाम था, उसने आके फिर बरसगीर में इस्लामी हुकूमत कायम की थी, इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसको हम कहते हैं जी स्लेव डायनेस्टी, चूँकि ये एक ग़ुलाम था इसलिए इसको हम कहते हैं ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत। 1206 में इसने हुकूमत की बुनियाद रखी थी और 1210 में 4 साल के बाद जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे वो घोड़े से गिरकर, ये पोलो खेल रहे थे, जो लाहौर में फ़ौत हो गए थे ये। और इनकी जो कब्र है वो भी लाहौर के अनारकली बाज़ार में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाहौर में कितने बादशाह हैं जिनकी कब्रें हैं, तो लाहौर में 2 बादशाहों की कब्रें, एक अनारकली बाज़ार में कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है जी, और दूसरे मकबरा जहांगीर, आपको पता है दरिया रावी के किनारे पर मुग़ल बादशाह जहांगीर का, वो बाद में बात करेंगे जब हम मुगलिया सल्तनत की बात करेंगे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है जी। अब ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी, जो दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई है, तो दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुई है ना, वो यहाँ से 1206 से स्टार्ट हुई है, जहाँ से आपका ख़ानदान गुलामा शुरू हुआ है। 1206 से जनाब आपकी जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। और ये दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से चलते चलते ये चलेगी 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक। इसके दौरान ये जो ड्यूरेशन है, इसके दौरान आपकी 5 सल्तनतें आती हैं। सबसे पहले सल्तनत आती है आपकी ख़ानदान ग़ुलामा की सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। ये 1206 से लेकर चलती है 1290 तक, 1206 से 1290 तक, ये 84 साल ये हुकूमत करते हैं। उसके बाद ये ग़ुलामा की जो स्लेव डायनेस्टी है, इनको ख़त्म करते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी खिलजी चलते हैं जी। आपके जो है ना जी, ये 1290 से 1320 तक 30 साल ये हुकूमत करते हैं। उसके बाद खिलजी के बाद तुगलक आ जाते हैं, ठीक है जी। तुगलक जो थे ना, तुगलक ने आपकी जो है 1320 से 1414 तक, इन्होंने तकरीबन आपकी 94 ईयर इन्होंने भी हुकूमत किया। उसके बाद तुगलक के बाद आते हैं सादात, सैयद ख़ानदान जो है ना, ये 1414 से लेकर 1451 तक ये भी हुकूमत करते हैं। उसके बाद जो ना ये तकरीबन इनकी 37 साल हुकूमत बनती है। फिर उसके बाद जो है ना जी, इनके बाद सादात के बाद लोधी ख़ानदान आता है। लोधी ख़ानदान जो है ये 1451 से 1526 तक जनाब ये हुकूमत करते हैं। उसके बाद 1526 को आपको पता है फिर पानीपत की जंग होगी, और जो है ना बाबर साहब जो मुग़ल बादशाह हैं, वो जो है ना लोधियों की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। तो ये 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चलती है, 1206 से लेकर 1526 तक। इनके दरमियान ये 5 हुकूमतें आती हैं। इसको आपने तरतीब के साथ याद करना है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आ गया जी तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आ गया सादात डायनेस्टी, उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी, SKTSL, ठीक है जी। इनको आपने इस तरह तरतीब के साथ याद करना है। ये पूछ लेता है कि तुगलक के से पहले किसकी हुकूमत थी, तुगलक के बाद किसकी हुकूमत थी, लोधी से पहले किसकी थी, लोधी के बाद किसकी है, ठीक है। ये आपने इस तरह इसकी तरतीब याद करनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको नोट्स दिखा दूँ, तो ये जो आपकी है, ये मैं नोट्स आपके इंग्लिश में उर्दू दोनों में लिखे हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ना आसान रहे। ये ख़ानदान ग़ुलामा के हवाले से जो भी इसका बानी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहला सुल्तान कौन था, इनके किस तरह की इन्होंने हुकूमत की थी, इसके इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उसके बाद खिलजी ख़ानदान आता है। खिलजी ख़ानदान के भी बिल्कुल मैंने इसी तरह लिखा है, जिसका पहला हुक्मरान कौन था, आखिरी कौन था, ये कैसे कैसे इनकी हुकूमत चली है। फिर तुगलक ख़ानदान आ जाता है, फिर सादात ख़ानदान आता है, फिर उस लोधी ख़ानदान आता है, फिर ठीक है जी। और इसी तरह यही सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इंग्लिश में भी लिख दी है, ताकि आपको पेपर में वर्डिंग का भी पता चल जाए, ठीक है जी। कि ऐसा ना हो कि आप उर्दू में याद करें लेकिन वो इंग्लिश में पेपर में आ जाए तो आपको समझ ना आए। तो आपने पहले इंग्लिश में इसको समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। पहले उर्दू में इसको पढ़ के समझेंगे और इंग्लिश में आप इसको याद कर लेंगे। जब ये पढ़ के दे के उसके बाद फिर आपने ये पास पेपर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुके हैं पहले, वो आप देखेंगे, ठीक है जी। तो जब आप वो सारा का लेक्चर सुन के पढ़ के फिर ये पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो जो दिल्ली डायनेस्टी के वाले से है ना, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ तरेन। तो जो जो बैटल ऑफ त्रान थी ना, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी सल्तनत की बुनियाद रखी थी? स्लेव डायनेस्टी की रखी थी। दिल्ली सल्तनत एरा बिगन विद द रूल ऑफ विच डायनेस्टी, कहता है जी जो दिल्ली सल्तनत है वो जो ना डायनेस्टी का स्टार्ट हुई थी, आपको पता है ये स्लेव डायनेस्टी के साथ स्टार्ट हुई थी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहला हुक्मरान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था।
विच डायनेस्टी इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से बना था, ये स्लेव डायनेस्टी थी। सैयद डायनेस्टी सक्सीडेड विच डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। वो कहता है जी सैयद डायनेस्टी ने किसको पिछाड़ा था, यानी कि इससे पहले कौन सी थी, वो तुगलक डायनेस्टी थी। हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी जो है ना वो किसने उसकी बुनियाद किसने रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। लोधी डायनेस्टी जो है ना वो किसने जनाब एंड ऑफ विच एरा, किस किस डायनेस्टी को ख़त्म करके जो है ना जो लोधी डायनेस्टी जब ख़त्म हुई थी तो कौन सी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, वो दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है ना लोधी डायनेस्टी के साथ ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी। उसके बाद विच डायनेस्टी सक्सीडेड द सैयद डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। तो लोधी डायनेस्टी ने सैयद जो सादात थे, ख़ानदान सादात था ना, ख़ानदान सादात सैयद ख़ानदान जो थे उनकी सल्तनत को लोधी ने ख़त्म किया था। अच्छा बहलोल लोधी जो ना उन्होंने लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत एरा एंडेड विद द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी इन विच बैटल। तो इब्राहिम लोधी को किस जंग में जो शिकस्त हुई थी बाबर ने की थी, वो आपकी बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने शिकस्त दी थी इब्राहिम लोधी को। तो जो लोधी सल्तनत ख़त्म हुई, तो लोधी सल्तनत के साथ साथ ही ये दिल्ली सल्तनत भी ख़त्म हो गई। तो ये आज का आपका टॉपिक था, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जब आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला आपका मुताला पाकिस्तान का एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस तरह हम डेली बेस पे ना जो जो भी हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं उसको हम करेंगे, तो हमारा मुताला पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 10 लाख तक में मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।